एक्सरसाइज 7.1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम इसकी आपने खुद बनानी सीखनी है, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में बुक में ये गिवन है हर बार, लेकिन ये गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बनाना भी खुद सीखना आपने। तो हमें गिवन क्या, सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, हमारे पास एक ACBD क्वाड्रिलेटर हमें गिवन है, तो आपने पहले कि ACBD क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है। AC ऊपर आएगा है ना, C कहीं यहाँ पे आ गया पॉइंट, C B D, हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेटर आ गया, कुछ लगभग ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें हमें गिवन क्या है, इस कोऑर्डिनेटर में पहले आपने लिखना है गिवन, कि हमें क्या क्या गिवन दिया गया है। आपको बोला गया है AC = AD, मतलब कि लाइन AC की लेंथ किसकी इक्वल है, AD के, मतलब कि मुझे गिवन है AC = AD। समझिए इस क्वेश्चन को, पहले इसकी स्टोरी समझ लो क्या है। उन्होंने बोल दिया कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात बोल दी कि जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। व्हाट डू मीन बाय बाइसेक्ट एंगल A? बाई का मतलब होता है दो बराबर पार्ट, ठीक है। जैसे कि एक चॉकलेट है, अब आप दो लोग बैठे हो तो दो लोग बराबर बराबर खाओगे ना। स्पेशल केस है, कोई एक आधा बैठा वो केला खा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हाफ हाफ खाएंगे। तो मतलब कि हम चॉकलेट को बाइसेक्ट करेंगे, बीच में से कट करेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि दोनों पार्ट बराबर हैं। ये जो पूरा एंगल था ये बन गया एंगल 1 और ये बन गया एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल 1 = एंगल 2। अभी मुझे 2 प्रूव क्या करना है, मुझे 2 प्रूव करना है ये वाला पार्ट, कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट आएगी ट्रायंगल ABD की, ठीक है। समझ गए चीज़ को, चलिए बहुत अच्छी बात अगर समझ गए, ठीक है। ये मतलब कि जरूरी नहीं है ये वाला पार्ट लिखना, लेकिन अगर लिखोगे, अगर 3-4 मार्क्स में आता तो ये अच्छा रहता है, इसके मार्क्स मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन में हम बनाना सीख लेंगे। तो अभी हमने प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करनी इसमें, तो अभी हमने प्रूफ क्या करना है, आप मुझे इस ट्रायंगल के कोई भी 3 पार्ट्स बताइए जो आपस में इक्वल हो सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल के। पहले तो मैंने कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABC, मतलब कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल को, ठीक है। तो इसके कोई भी 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करने हैं मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। समझ गए। तो बताइए इसके कौन कौन से हिस्से इक्वल है। एक तो AC किसकी इक्वल आ रही है, AD के, मतलब कि लाइन AC इक्वल आ गई AD। आपको कैसे पता इक्वल है, इसके रीजन लिखने, ये हमें गिवन था। सेकंड पार्ट कौन सा इक्वल है इसका, नो वो नहीं पता हमें, वो लिख दिया, बार बार नहीं लिखना। फिर एक एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, वो कैसे है, उन्होंने बोला था कि AB लाइन है, AB बाइसेक्ट एंगल A, ये इसको भी लिख देना गिवन, ठीक है। इसलिए ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, समझ गए। थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ अगर आपको समझ लगे ये क्वेश्चन, ठीक है। एक तो मैंने ये वाली ट्रायंगल उठाई है, ठीक है, और एक मैंने ये वाली ट्रायंगल उठाई है। क्या आप बता सकते हो कि कौन सी साइड थर्ड इक्वल होगी। अगर AB की लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ऊपर है AB, तो AB नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो AB दोनों में है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय विच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। फर्स्ट बार तो अभी हमारे पास इतना से प्रूफ हुआ अभी। इसके बाद इन्होंने हमें आगे बोला था कि व्हाट अबाउट BC एंड BD। अब BC एंड BD के बारे में आपके क्या ख्याल है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सभी पार्ट इक्वल होते हैं इसके, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके सभी पार्ट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये BC और BD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए BC कहाँ पे है, सेकंड थर्ड, और सेकंड थर्ड BD। इसका मतलब क्या आएगा कि BC = BD, लेकिन ये इक्वल क्यों है, इसका रीजन लिखना CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये डायग्राम आपने खुद से बनाने की कोशिश करनी है, थोड़ी बुक में अजीब है इस वजह से मैंने पहले ही बना दी। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगी तो ऐसी बन के आएगी, अगर हम बनाएंगे तो किसी और वे से बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? हैविंग 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जिसमें 4 साइड्स हो। उसमें इन्होंने बोल दिया AD इक्वल्स टू BC है। अब एक हमारे पास मैथमेटिकल एक लैंग्वेज है कि अगर AD इक्वल्स टू BC को रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कट के साथ, यहाँ पे AD पे कट लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब है कि AD लाइन इक्वल है BC के लिए। और दूसरे इन्होंने एक हमें बोल दिया कि एंगल DAB। अब एंगल DAB मतलब DAB मिनटू से ये वाला कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये एंगल इक्वल आ रहा है एंगल CBA के मिनटू से CBA, ये वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। तो हमने ये फॉलोइंग 3 पार्ट्स को PD मतलब कि प्रूफ दैट करने, इनको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फ्री के मार्क्स लेने तो पहले वैसे लिख दो गिवन क्या चीज गिवन हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ये मैं यहां से उठा रहा हूं AD इक्वल्स टू BC, एंड हमारे पास इसको नेम दे दिया मैंने एंगल 1, इसको नेम दे दिया एंगल 2, एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। और हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये वाली ट्रायंगल। पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल BAC। ठीक है, अब ट्रायंगल ABD कहाँ पे है ये समझिए। यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है कहाँ पे, देखिए ABD है ना, ABD मतलब कि हम ये वाले पार्ट उठा रहे हैं। अब इसमें मुझे एक ये एंगल 1 गिवन है एंगल A, और यहाँ पे एक AD लाइन के ऊपर एक सिंगल कट है, मतलब कि ये लाइन किसी की इक्वल है, ABD हो गया। दूसरी ट्रायंगल है BAC मिनटू से ABC, BAC, इसमें यहाँ पे एक सिंगल कट है और यहाँ पे ये वाला एंगल इक्वल है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हम उठाएंगे जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, किनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन दोनों को। सिमिलर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब देखिए कौन कौन से पार्ट कैसे इक्वल है। एक तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने सेपरेट कर दी, मतलब कि AD लाइन किसके इक्वल आ रही है, BC के। AD लाइन किसके इक्वल है आपको कैसे पता, सिंगल कट गिवन था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रीजन भी लिखना हमने, पहले लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC। रीजन क्या है इसका, रीजन को बोलते हैं गिवन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और कौन से पार्ट इसके इक्वल है हमारे पास, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो चलिए एंगल 1 आ गया एंगल 2 के इक्वल, ये भी है हमें गिवन। थर्ड पार्ट फिर से सोचिए, मैं और आसान करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, अगर कॉमन सेंस हो तो पता चलेगा, ABD, आंसर भी बोल रहे मैंने ABD एंड ट्रायंगल है BAC, तो थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल हो सकता है। या फिर यहाँ ट्रायंगल से देखिए, एक तो हमने ये ट्रायंगल ली है AB, एक हमने ये ली है ABC, AB इक्वल्स टू AB, वाई कॉमन। आपने कौन से दोनों ट्रायंगल उठाई हैं, एक ट्रायंगल उठाई है हमने ये वाली, ठीक है, और एक ट्रायंगल उठाई है हमने यहाँ से ये। तो इसमें ये जो AB लाइन है 2 टाइम आ गई, तो AB इक्वल्स टू AB। अगर 3 पार्ट इसके इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या रहेंगे हमारे पास, इक्वल रहेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल, इसको देयरफॉर का साइन बोलते हैं 3 डॉट को। ठीक है, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। रीजन क्या है इसका, अब रीजन बोलिए क्या है, किस प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। ये कौन सा पेयर था, क्या है, ये साइड है या एंगल है, और ये क्या है, ये क्या है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बनी, साइड एंगल साइड। अगर ये साइड साइड एंगल होती फिर भी साइड एंगल साइड बोलना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी
सेकंड इसने बोला कि अब ये वाली साइड भी इक्वल प्रूफ करो, बी डी इक्वल टू ए सी। अब बी डी कहाँ पे है, बी डी साइड ये वाली रही और ए सी ये रही, ठीक है। और ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, बी डी सेकेंड थर्ड है और ए सी भी सेकेंड थर्ड है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी बाई विच रीजन, सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल। थर्ड जो हमारे पास एक रह गया एंगल ए बी डी। अब ए बी डी एंगल कौन सा आएगा, ए बी डी एंगल इक्वल आना चाहिए हमारे पास ये एंगल बी ए सी के। सिंपल सी बात है कि एंगल बी इक्वल आना चाहिए एंगल ए के। अभी देखिए एंगल बी और एंगल ए आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी सी पी सी टी, हैंस प्रूफ, ठीक है। उतारिए, हमें गिवन है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। हमारे पास एक ए बी लाइन जा रही है, इस चीज़ को समझिए। ए बी की स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ से परपेंडिकुलर गया और यहाँ से परपेंडिकुलर गया। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, बल्कि ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें बी सी इक्वल टू ए डी, और दूसरी बात एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री। और हमने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओ पॉइंट होगा, बुक में ओ पॉइंट है ना, जो ओ पॉइंट जहाँ पर इन दोनों लाइन का एक्सीडेंट हो रहा है ये बिल्कुल मिडल में हो रहा है। मतलब कि जो हमारे पास सी डी लाइन है, ठीक है, ये जो सी डी लाइन जा रही है ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब कि अगर ए बी की लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, तो अब ये ए ओ कितना होगा 10, और ये ऊपर भी कितना होगा 10। अगर ये 200 है तो ऊपर कितना होगा 100, नीचे होगा 100। 1000 है तो 500 500। अगर 2 लाख है तो 1 लाख 1 लाख, ठीक है। बाकी टू प्रूफ हमने करना है ए ओ इक्वल टू बी ओ। अब ये कैसे इक्वल होंगे, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो उसके सभी पार्ट इक्वल होंगे। तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कैसे, पहले प्रूफ, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है हमने, ठीक है। एक तो सबसे पहले एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्यों इक्वल है ये, ईच 90 डिग्री। ये रीजंस ज़रूरी लिखने होते हैं। और इसके बाद ये वाली लाइन बी सी इक्वल टू ए डी, और ये हमें गिवन है। अभी आप देखिए थर्ड पार्ट हमें हमारे पास कौन सा इक्वल होना जरूरी है। अगर तो हमने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये वाला एंगल आ गया, ये साइड गया, तो ये वाली साइड इक्वल हो, ये तो प्रूव करनी है। या अगर RHS प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो उसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूस इक्वल आना चाहिए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर अपने एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो ये एंगल है, ये साइड है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। क्या ये सी और डी एंगल इक्वल आ सकते हैं? 90 डिग्री मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, 90 डिग्री मतलब कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। जो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो अगर 2 90 डिग्री एंगल आपने ड्रॉ कर दिए तो वो दोनों लाइन से पैरेलल होंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। पैरेलल इन द सेंस अगर एक 90 डिग्री ये रहा, दूसरा 90 डिग्री ये रहा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। फिलहाल ये 90 डिग्री एक लाइन है और ये है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाले एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। जेड बन रहा है ना एक, देखिए ऐसे, तो मैंने बताया हुआ आपको कि जेड वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो एंगल D इक्वल टू एंगल C। अगर मैंने पहले OAD ट्रायंगल लिखा तो इस साइड पे आएगा एंगल A, इस साइड पे आएगा एंगल B। और अगर BC है तो पहले आएगा AD इक्वल टू BC, क्योंकि जो ट्रायंगल पहले लिखी है उसका नेम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर D इक्वल टू C ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल OAD congruent to triangle OBC by which property एंगल साइड एंगल। अब इसको थोड़ा सा नेम इनके ध्यान से देख लो, क्या बस वो हमने सही भी लिखे हैं। देखिए एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, तो A और B दोनों सेकंड नंबर पे हैं। D किसके इक्वल है, C पे, D और C थर्ड नंबर पे हैं, तो जो बचा वो फर्स्ट भी होगा, हैंस प्रूफ। और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यहाँ पे उन्होंने हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इफ L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। हमारे पास टू पैरेलल लाइन है, एक लाइन जा रही है L, एक लाइन जा रही है M। दो पैरेलल लाइनें इनका एक्सीडेंट कर दिया, एक यहाँ से गई एक यहाँ से गई, तो ये पॉइंट आ गए A B C D, मतलब कि ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है कि ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। तो टू प्रूफ हमने क्या करना है, गिवन लिखना, लिख देना L पैरेलल M, चलिए गिवन भी लिख ही देते हम लोग, ठीक है। जो लाइन L है वो पैरेलल है M की, जो P है वो पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल के साइन होते हैं, ठीक है। और हमने टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CDA की। प्रूफ देखिए, अब इनके कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है बता सकते हो आप लोग। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ पे एक Z बन गया, तो ये एंगल है हमारे पास, सपोज कर लो एंगल 1 और ये एंगल है 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इन ट्रायंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और कौन सा एंगल इक्वल होगा, फिर ये लाइन भी तो आपस में पैरेलल है। अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको लिख दिया एंगल 3, इसको लिख दिया एंगल 4। इन दोनों का रीजन कॉमन है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके एक ये एंगल लगे कि ये एंगल लगे, तो थर्ड साइड डेफिनेटली ये वाली होनी चाहिए ना। तो यही साइड इस ट्रायंगल में भी, यही साइड इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में यही साइड आ रही है, तो ये साइड क्या होगी, कॉमन। इसको हम लिखेंगे AC इक्वल टू AC, रीजन है इसका कॉमन। एंगल साइड एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें गिवन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम में हमारे पास एक एंगल A बना हुआ है। अब एंगल A कौन सा है, वो ये है पूरे का पूरा एंगल। हमने यहाँ से खड़े होकर एक तीर चला दिया जो कि एंगल A को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में चीरते हुए जा रहा है, डिवाइड करते हुए जा रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। अब अगर एंगल A हमारे पास 80 डिग्री का था तो एंगल A ये दोनों पार्ट कितने कितने डिग्री के रह गए, ये भी 40 डिग्री का रह गया और ये भी 40 डिग्री का रह गया।
ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये जो एल लाइन निकली है ना, उसने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली बात तो ये गिवन है, तो इसको हमने यूज़ करना है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करना मतलब कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात, फिर उन्होंने बोला है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। या तो परपेंडिकुलर इंग्लिश में लिख लो या फिर मैथ्स में लिख लो, ऐसे उल्टा टी, टी सोर है, ठीक है। फ्रॉम बी टू ए, तो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, वो भी सिंबल हमें गिवन है। तो अभी हमने प्रूफ क्या करना है, एक तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर एक बी पी इक्वल्स टू बी क्यू है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो साइन बार सिंपलिसिटी लगा के हो जाएगा। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमने, वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टू प्रूव, जो हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, दैट इज ट्रायंगल बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। प्रूफ, मैं ये दोनों ट्रायंगल को ही उठा रहा हूं। इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। अब इनमें देखिए कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक तो एंगल क्यू आ गया, एंगल यहां पे देखना कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी हमने। यहां पे ए पी होगा, ए पी बी, पी है ना, पी पॉइंट है यहाँ पे। ए पी बी इन फिगर 7.21, इस फिगर में हमें ये डायग्राम बना के देती, थोड़ी अजीब सी है। इसमें हम उन्होंने बोल दिया कि लाइन ए सी इक्वल है ए ई के, मतलब कि ए सी लाइन इक्वल आ रही है ए ई लाइन के। यहाँ पे सिंगल कट और सिंगल कट लगा दिया। दूसरी बार इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास ए भी है लाइन ए डी के, उस पर डबल कट लगा दिया। और एक एंगल बोल दिया इन्होंने हमें, एंगल बी ए डी, मतलब कि इतना सा एंगल इतने से एंगल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये एंगल इतना सा इस एंगल के इक्वल आ रहा है। और हमने क्या प्रूफ करना है कि लाइन बी सी इक्वल टू डी ई आई। अब बी सी लाइन हमारे पास कहाँ पे है, ये रही, और हमारे पास डी ई लाइन कहाँ पे, ये रही। अगर बच्चे मैं क्या करूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये जो मेरे पास ब्लैक मार्कर वाली लाइन, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल उठा के, ठीक है, इस ट्रायंगल को ये मैं रेड मार्कर वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो इसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर इसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए, ठीक है, अगर इसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए तो मतलब ये वाली लाइंस भी आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो मैंने क्या करना है, ये रेड ट्रायंगल को ये ब्लैक ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास देखिए ये रेड ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, काम बन गया। इस ट्रायंगल की साइड ये वाली साइड आपस में इक्वल, ये भी काम बन गया। लेकिन जब हम ये ट्रायंगल पूरी उठाएंगे उसमें पूरा एंगल नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा सा कम एंगल आ रहा है। जब हमने ये वाली ट्रायंगल उठानी है इसमें भी पूरा एंगल नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं 2 सेपरेट ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं आपको। ए बी सी, इसमें ये वाली साइड इक्वल है हमें और ये इक्वल गिवन है, और दूसरी साइड है हमारे पास ए ई डी, इसमें ये वाली लाइन इक्वल है और ये वाली लाइन इक्वल है। अब जो एंगल है इसमें इतना सा एंगल है और इसमें इतना सा एंगल है, इसका नेम रख दिया मैंने एंगल 1, इसका नेम रख दिया मैंने एंगल 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, लेकिन अगर एंगल 1 ए को कंप्लीट करना है तो ये एंगल 3 कम है, इसमें भी इतना सा ये वाला एंगल 3 कम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने प्रूफ इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल उठाए। कौन कौन सी ट्रायंगल है,
ए बी सी मतलब कि डेड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, उसके बाद ए डी ई। नेम बाद में देखेंगे कि इनके सही हैं या गलत हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल उठा ली। अब कौन कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, एक तो ए सी लाइन ए ई के इक्वल आएगा, रीजन क्या है गिवन। फिर एक ए बी इक्वल आएगा ए डी के, रीजन क्या है गिवन, ठीक है। दो पार्ट, थर्ड पार्ट प्रूफ करना रह गया, तो थर्ड पार्ट दो साइड आ गई, दो साइड आ गई, तो डेफिनेटली एंगल इक्वल होना चाहिए। अब मुझे गिवन था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, लेकिन जो एंगल 1 है वो ट्रायंगल का पूरा एंगल नहीं है, इस बात को समझिए। जो एंगल 1 है वो ट्रायंगल का पूरा एंगल नहीं है, और जो एंगल 2 है वो भी एंगल ए का ट्रायंगल का पूरा एंगल नहीं है। तो इसमें कौन से एंगल की कमी है, एंगल 3 की। मतलब कि जब आपने इस ट्रायंगल के एंगल ए को कंप्लीट करना है ना, इस चीज को समझना ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जब हम ये वाले ट्रायंगल उठा रहे हैं, इसमें एंगल ए उठाएंगे तो इतना एंगल आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतने से एंगल की इंफॉर्मेशन है, और जब हम दूसरी ट्रायंगल में से एंगल उठाएंगे तो उसमें से ये वाला एंगल हमें चाहिए, उसमें भी हमें बस इतने से एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो दोनों में जो एंगल मिसिंग है वो कॉमन एंगल मिसिंग है, एंगल 3। अब अगर मैं एंगल 1 + 3 बोलूंगा तो ये एंगल बन जाएगा, जब एंगल 2 और 3 बोलूंगा तो भी इतना एंगल बन जाएगा। 1 और 2 तो आपस में इक्वल है ही है, ये गिवन था। दोनों में मैं एंगल 3 ऐड कर देता हूँ, 7 नंबर ऐड करूंगा तो भी दोनों इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो इसके बाद बस ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, इसकी प्रॉपर्टी बनेगी साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो सभी साइड इक्वल आएंगे, इसकी प्रूव करना बी सी डी ई। देखिए सेकंड थर्ड बी सी इक्वल्स टू डी ई सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हमें कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। फर्स्ट लाइन तक सही है। एंड पी इट्स मिड पॉइंट, और जो पी है वो इस लाइन का क्या है मिड पॉइंट है। तो इसका कोई मीनिंग है अपने आप में, इस लाइन का कोई मीनिंग है अपने आप में, क्या मीनिंग है कि ए पी इक्वल्स टू पी बी। तो ये मीनिंगलेस वर्ड नहीं है, सेंटेंस नहीं है, ठीक है। इसका कोई ना कोई मीनिंग है, यूज है। पी अगर मिड पॉइंट है तो मतलब कि ए पी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। बाकी आगे चाहे कुछ भी मत पढ़ना। आगे इन्होंने आपको बोल दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी मतलब कि डी ए पी, जब हम ये वाले ट्रायंगल उठाएंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्रायंगल दूसरी हमारे पास ई बी पी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो जो इक्वल चाहिए वो तो गिवन मिल ही गया। ये एंगल इक्वल आ गए, ये एंगल इक्वल आ गए, कॉमन साइड इक्वल आ गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन जब आप ये वाले ट्रायंगल उठाओगे तो इसमें ये पूरा एंगल चाहिए ना, तो ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन इसमें तो हाफ एंगल के बारे में बोला गया है। जब हम दूसरे ट्रायंगल उठाएंगे उसमें भी ये वाला पूरा एंगल चाहिए। तो दोनों में मतलब इसको सपोज करो एंगल 1, ये आ गया एंगल 1, ये आ गया एंगल 2, ये आ गया एंगल 3, और ये वाला एंगल हो गया 4, और इस कॉमन एंगल को लेट कर लिया एंगल 5। तो अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके प्रूफ में हम कौन कौन से ट्रायंगल उठा रहे हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। देखिए कौन कौन से पार्टिकल है। एक तो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के, एक हमारे पास ए पी इक्वल आ गई पी बी की। इसका रीज़न है गिवन, इसका रीज़न है P इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, मतलब कि ए बी गिवन है। थर्ड पॉइंट हमारे पास जब एंगल 3 को एंगल 4 हम लोग लिखेंगे तो वो सेम प्रॉब्लम है ना कि एंगल 4 पूरा 3 नहीं है,
तो इसमें इसके साथ एंगल 5 भी होना चाहिए, तब ये पूरा एंगल बनेगा। इसमें 4 में भी 5 होना चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, एंगल 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंगल 3 में एंगल 5 ऐड किया, एंगल 4 में भी एंगल 5 ऐड किया, अब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हम बोलेंगे कि जो ट्रायंगल DAP है हमारी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल EBP के साथ, और इसकी जो प्रॉपर्टी बनी दैट इज साइड एंगल प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो AD इक्वल टू BE हमने प्रूव करना, देखिए AD सेकंड फर्स्ट, BE सेकंड फर्स्ट, ये भी आपस में इक्वल आ गए। देयरफॉर AD इक्वल टू BE, इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास CPCT, हेंस प्रूव्ड।